क्या हुआ बेटा? डैड यह देखिए। उसके पिता ने देखा कि सैकड़ों की तादाद में बिच्छुओं ने एक बक्से को घेर रखा है जिसमें से खून के बूंदें भी निकल रही हैं। यह देख सब एकदम से हैरान हो गए। डैड यह क्या हो सकता है? बेटे यह तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा है कि हमें इस बक्से को खोल के देखना चाहिए। तभी उन्होंने सभी बिच्छुओं को भगाकर बॉक्स को बेड के नीचे से बाहर निकाला। बॉक्स बहुत सुंदर तरीके से सजा हुआ था। जब बॉक्स को खोला गया तो उसमें काले कपड़े में बंधा कुछ था। जब उस काले कपड़े को खोला गया तो उसमें एक किताब थी। किताब के ऊपर के पन्ने पर मोटे अक्षरों में लिखा हुआ था, मेरी आज तक की तिलिस्मानी खोज। डैड, जरूर ये वही किताब है जिसको दादाजी ने लिखा है। मुझे लगता है कि इसमें उन सभी मंत्रों का जिक्र किया होगा जो दादाजी ने आज तक सीखा था। हाँ बेटे, मुझे भी यही लग रहा है। उन्होंने किताब खोली तो अरे ये क्या, किताब के सारे पन्ने तो खाली हैं, कहीं भी कुछ भी नहीं लिखा हुआ। हाँ पिताजी, यह पूरी किताब तो खाली है। अगर यह किताब एकदम से कोरी थी तो दादाजी ने इसे इतना संभाल कर क्यों रखा था? लेकिन जिस हिसाब से इसका नाम है, मुझे शक हो रहा है कि कुछ तो राज है इस किताब के पीछे। हाँ बेटे, पर जो भी हो, मुझे ये किताब बेकार लग रही है। इतना कहने के बाद उन्होंने किताब को नीचे फेंक दिया। फिर सब लोग निराश होकर कमरे से बाहर आए। सभी की आंखों में आंसू साफ साफ दिखाई दे रहे थे। घर वालों की बदनसीबी इतनी थी कि मरने वाले की लाश भी नहीं मिली। इसी वजह से घर के लोग कई दिनों तक गम के आगोश में रहे। इस घटना के कुछ दिनों के बाद ही राहुल रात को अपने कमरे में पढ़ रहा था। तभी कमरे की लाइट चली गई। चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा छा गया। उसे याद नहीं रहा था कि उसने टॉर्च कहाँ रखा है और अंधेरा होने के कारण टॉर्च खोजना भी मुश्किल था। किसी तरह उसका हाथ टेबल पर रखी मोमबत्तियों और माचिस के डिब्बे पर गया। उसने एक मोमबत्ती जलाई और फिर से पढ़ने लग गया। तभी अचानक कहीं से एक पल के लिए डरावनी आवाज़ आई। वह उठकर खिड़की से देखने लगा तो सब कुछ शांत था। जैसे ही उसने पढ़ने के लिए दोबारा किताब उठाई कि वही डरावनी आवाज़ दोबारा से आने लगी। अब उससे रहा नहीं गया और उसने खिड़की के सामने आकर तेजी से चिल्लाते हुए कहा, कौन है जो इतनी रात में कुत्तों की तरह हरकतें कर रहा है? अगर तुम्हें नींद नहीं आ रही है तो तुम दूसरों की नींद क्यों खराब कर रहे हो? आवाज़ शांत हो गई। वह कहने लगा, पता नहीं कहाँ से ऐसे ऐसे लोग आ जाया करते हैं। जरूर कोई शराबी दारू पी के ड्रामा कर रहा होगा। उसके इतना कहने के बाद आवाज़ आना बंद हो गई और वह दोबारा पढ़ने में लग गया कि तभी फिर से वही डरावनी आवाज़ आने लगी। आवाज़ सुनकर राहुल गुस्से से बोला, आज तो उसकी खैर नहीं, जो कोई भी हो मेरे हाथों पीटेगा जरूर। वह दोबारा खिड़की के पास गया और बाहर का नज़ारा देखने लगा। उसने देखा कि एक बड़े से आकार की एक अजीब सी चिड़िया वैसे ही आवाज़ निकाल रही थी। उसकी आंखें चमक रही थी जिसे देखने से कोई भी आदमी तुरंत डर जाए। और यह देख वह भी बहुत अचंभे में पड़ गया कि भला एक चिड़िया ऐसी आवाज़ कैसे निकाल सकती है, और वैसी चिड़िया उसने आज तक कभी नहीं देखी थी। तभी चिड़िया उड़कर आगे जाने लगी। उसने सोचा कि क्यों ना इस चिड़िया का पीछा किया जाए और पता लगाया जाए कि क्या वाकई में कोई चिड़िया है या कोई और छलावा। वह घर से बाहर निकला और उस चिड़िया का पीछा करने लगा। चिड़िया धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी और एक समय ऐसा आया कि वह एक कब्रिस्तान में पहुंच गई। हालांकि राहुल को कब्रिस्तान में जाने से थोड़ा डर लग रहा था, लेकिन उस चिड़िया का राज जानने के लिए वह बिना डरे चला गया। कब्रिस्तान के अंदर गया तो देखा कुछ कब्र के बाद एक थोड़ी बड़ी सी पोखरी है जिसमें कई लाशें तैर रही हैं। किसी का एक पैर जैसे किसी जानवर ने खाया हो, किसी का एक हाथ तो किसी का आधा शरीर ही गायब था। उसने ध्यान से देखा तो पता चला कि पोखरी का पानी तो एकदम से लाल है, खून की तरह। यह सब देखकर वह थोड़ा डरने लगा, लेकिन उसकी निगाहें उस चिड़िया को खोज रही थी जिसकी वजह से वह वहाँ पर आया था। तभी अंधेरे को चीरती हुई एक रोती हुई औरत तेजी से भागते हुए आई और उस पोखरी में कूद गई। वह डूबने लगी और खुद को बचाने के लिए किसी को पुकारने लगी कि तभी पोखरी में से कोई निकला
और उसने इतनी तेजी से उस औरत को लेकर पानी के अंदर चला गया कि राहुल उसे साफ साफ नहीं देख सका। इतना देखते ही वह तेजी से चिल्ला उठा और फिर भागने लगा। कुछ दूर भाग कर आया तो रुक कर हाँफने लगा कि तभी जो उसने देखा उससे वह एकदम से सुन्न रह गया। वह अजीब और भयानक दिखने वाली चिड़िया उसके सामने खड़ी थी। राहुल को बचने का कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा था। डर के मारे उसके पसीने छूटने लगे, उसकी सांसें मानो रुकने लगी, उसके दिल की धड़कन इतनी तेजी से धड़कने लगी कि साफ साफ सुना जा सकता था। तभी उस बड़ी सी चिड़िया के पीछे 8-10 लोग धीरे धीरे आगे आने लगे, जो बड़े से काले लिबास में थे और उन्होंने अपने पूरे चेहरे को ढका हुआ था। उनके हाथ में एक गोल तलवार भी थी। ऐसा नज़ारा देख राहुल को अपनी मौत सामने नजर आ रही थी। वह चिड़िया एकदम उसके नज़दीक आ गई और उसकी आंखों में देखने लगी। कुछ ही पल में वह चिड़िया के वश में हो गया। उन 10 आदमियों में से एक आदमी सामने आया और वह आदमी उसकी गर्दन पर तलवार चलाने ही वाला था कि हेलो दोस्तों, आगे की कहानी सुनने के लिए मेरे साथ बने रहिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस जरूर करें ताकि अगले भाग की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।